के शो में। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा तनकीद की जद में। कराची के ट्रांसपोर्ट के पहाड़ जैसे मसाइल का हल क्या सिर्फ एक ग्रीन लाइन? क्या 2.5 करोड़ के शहर में 80 बसें तमाम मसाइल का हल? कराची के मसाइल का हल किसकी जिम्मेदारी, वफाक या सूबाई हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, ग्रीन लाइन मंसूबे का आज इफ्तिताह हो गया है। ट्रायल रन पे जैसे कहा जाए इस मंसूबे का इफ्तिताह आज हो चुका है। इसकी थोड़ी सी अगर आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री रख सकें, जिसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ लोगों से बात भी होगी कि आखिरकार जो इस पर तनकीद हो रही है सियासी नौयत की या फिर जो ऑपरेशनल लेवल पर तनकीद है, जो जिस तरह ये मनसूबा रहा है, ये मेरे ख्याल से एक मिसाल है शहर कराची के लिए। ये शहर कराची जिसको कहा जाए कि अगर दुनिया में आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सब में बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है। तकरीबन अंदाजों के मुताबिक कहा जाता है कि 2.5 करोड़ आबादी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेशो सिर्फ 23% है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे चिंचियों में सफर करने पर मजबूर हैं। बसों का निजाम इंतहाई इस वक्त मखदूश हो चुका है। बदतरीन हालात हैं इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। ऐसे में एक मंसूबा 2016 में अनाउंस होता है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ उस वक्त के होते हैं, वो अनाउंस करते हैं और फरवरी 2016 में इस मंसूबे का इनॉग्रेशन होता है। कहा जाता है कि मंसूबा 2017 तक मुकम्मल हो जाएगा और 2017 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद हमने देखा 2016 में पहले मंसूबे में कहा जाता है कि सिंध हुकूमत बसें खरीदेगी, बसें भी खरीदेगी और चलाएगी भी। साल 2016 में सिंध हुकूमत कोशिश करती है बस खरीदने की, तुर्की से कंपनी से बातचीत होती है लेकिन वो बात नहीं बनती। फिर साल 2017 में सिंध हुकूमत कोशिश करती है बसें खरीदने की। इस दफा एक लाहौर की कंपनी से कोशिश करती है लेकिन दोबारा बात नहीं बनती। फिर 2018 आता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद नवंबर 2018 में इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि अब वफाकी हुकूमत ये बसें खरीदेगी, सिंध हुकूमत नहीं खरीदेगी। लेकिन नवंबर 2018 से आज 2021 के इख्तिताम पर हम खड़े हैं तो अब जाके कहा जा रहा है कि इसके ट्रायल रन का इफ्तिताह हो रहा है और आज भी सियासी हरीफ एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। ताखीरी हरबों के इल्जामात हैं, करप्शन के इल्जामात हैं, माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात हैं। और तो और इस दफा हमने इस मंसूबे में देखा कि इफ्तिताह भी एक दिन कबल नून लीग की क़यादत ने यहाँ पे आके किया। वहां पे कुछ तशद्दुद की कार्रवाई भी हुई, नून लीग ने रियासती इदारों से सवालात उठा दिए, साथ साथ सिंध हुकूमत ने यह कह दिया, उनके वुज़रा ने यह कहा कि क्योंकि SIDCL वफाक का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि वफाक की हुकूमत की थी। आज जब इसका इफ्तिताह हुआ तो वज़ीर इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और ये एक पहला कदम है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जिस तरह असद उमर ने आपको डिटेल्स में बताया कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी। आज शुरू है, ट्रायल रन होगी और फिर ये शुरू होगी। लेकिन मैं आगे भी जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, कराची को हमने अपनी जिंदगी 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूँ और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा। यानी जो रोशनियों का शहर था उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। लेकिन नाज़रीन, जिस पूरे सूरत हाल के अंदर अलमिया ये है कि वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ना कोई कोऑर्डिनेशन थी, ना कोई मामला चल रहा था। नवाज शरीफ साहब के दौर से लेकर अभी तक हमने देखा आज भी तनकीद का सिलसिला जारी है, आज भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत ने जिस तरह मैंने कहा कि नवंबर 2018 में फैसला किया कि ये बसें वो खुद खरीदेगी। इसके बाद मार्च 2019 में SIDCL यानी सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने इसका जो प्लान था वो वफाकी हुकूमत के सामने रखा और फिर अप्रैल 2019 में जो PC1 है वो बाकायदा प्लानिंग डिवीजन जो है उसको पेश किया गया। उसके बाद पे वर्ल्ड बैंक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुख्तलिफ फंडिंग सोर्सेज की बात हुई, लेकिन हमने देखा कि फरवरी 2020 तक ये मंसूबा SIDCL का नाकाम हुआ। जून 2020 में ये दोबारा से बसों की खरीदारी का आगाज हुआ। आज वफाकी हुकूमत ये कहती है कि इसमें डिले इस वजह से हुआ क्योंकि बीच में कोविड आ गया और वो कहते हैं कि फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान था वो तकरीबन अप्रैल या मार्च 2020 में हुआ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 माह के अरसे में हमने कराची शहर को ग्रीन लाइन मंसूबा पूरा मुकम्मल करके दिया 15 मंथ्स के अंदर। ये उनका दावा है। इन सारे दावों की असल हकीकत क्या है, आगे शहर कराची में क्या होने जा रहा है और कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के पहाड़ जैसे मसाइल का हल क्या ग्रीन लाइन मंसूबा होगा,
इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन कुछ अहम सवालात उठाते हैं। एक सवाल तो नाज़रीन ये बड़ा ज़रूरी है कि एक इस शहर को 2.5 करोड़ आबादी जिसका बताया जाता है कि तकरीबन है, इसको एक मंसूबा मिला भी तो उस पर क्रेडिट की जंग शुरू हो गई। यानी जमाते कल नून लीग आ गई कि ये हमने बनाया था। अब इससे पहले ताखीरी हरबों का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगता रहा, सिंध हुकूमत वफाक पर लगाती रही, वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर लगाती रही। और असल में ये शायद जो मैंने जितने लोगों से बात की, ये मंसूबा शायद वफाक को नहीं बल्कि यहाँ के मेयर को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा आइडियल यहाँ पर ना लॉ है ना लोकल बॉडीज है, बल्कि नया कानून तो और तनकीद की जद में है। पहले आपको बताते हैं कि जो इस वक्त क्रेडिट लेने की जंग है, इसमें एहसन इकबाल साहब कल उन पर उन्होंने कहा जी तशद्दुद भी हुआ। पहले सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था, फिर आज नून का है। पहले लेट्स से दिस क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने, लेट्स से दिस। सूबे के इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुँचे तो हुकूमत ने बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, और मेरे आपके सामने मेरा ये हाथ मौजूद है जो इस रियासती तशद्दुद के नतीजे में ज़ख्मी हुआ। मेरे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। हलीम आदिल शेख साहब, पहले इसी से शुरू करते हैं। ये तशद्दुद, क्योंकि सिंध हुकूमत के वजीरों से बात की तो वो कहते हैं SIDCL क्योंकि वफाक का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पर उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर था, ये हमारा काम नहीं था। ये रेंजर्स और पुलिस ने जो किया, नून लीग रियासती इदारों से सवाल उठा रही है। असल माजरा क्या है कि आप लोगों ने तशद्दुद करवाया था कल एहसन इकबाल साहब पे? हलीम साहब देखिए, मुझे नहीं पता कि तशद्दुद किसने किया। रियासती इदारे होते हैं, और जब कुछ भी गलत होने लगे तो वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई इदारा हो, तो लाजमी बात है उसके ऊपर वो अपना डिसीजन वहाँ लेते हैं। कोई इसके लिए किसी ने फोन नहीं किया होगा कि ये आ रहे हैं तो इनका हाथ पे कुछ कर दो, कुछ टांग पे कुछ कर दो। लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये कि क्या ये, मैं एक आम सी जरा जबान में कह दूं, क्योंकि हरकत भी ऐसी है। ये इस ओछी से हरकत को, इस छिछोरागिरी को, इस टपोरीगिरी की जरूरत थी कोई? तो कुछ तरीका होता है, ये दुनिया में होता है। गवर्नमेंट आती है, इफ्तिताह मतलब संगे बुनियाद कोई रखता है, इफ्तिताह कोई करता है। चूंकि पैसा ना हमारा, ना इमरान खान का, ना नवाज शरीफ का, ना एहसन इकबाल का, ना गवर्नर सिंध का। पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है, जिनको कंट्रोल गवर्नमेंट करती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं। और अगर ऐसे ही समझते हैं कि उनके लीडर साहब का पैसा उनका पैसा था, भाई उस दौरान जितने कर्जे लिए गए ना, उस दौरान फिर सारे कर्जे वापस करके जाते अपने पैसों से, इस चोरी किए हुए पैसों से। उसके बाद क्लीन स्लेट हमें देते, फिर आगे हम जाते। ऐसा नहीं हुआ, कर्जे इन्होंने लिए। अच्छा, आपको ये तो हलीम साहब कह रहे हैं कि जो पहला सवाल है कि इसका इल्म नहीं कि किसने किया, ये चले से आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी बात है तकमील की, नून लीग ये कह रही है कि 90% तक जो काम है इसका मुकम्मल हमने कर लिया था। वो कह रहे हैं जी गुरु मंदिर तक, यानी सुरजानी से लेकर गुरु मंदिर तक का जो कंप्लीट हमने काम कर दिया था। जब बारिशें हुई थी तो असद उमर साहब ने यह भी कहा था कि क्योंकि ग्रीन लाइन की खुदाई हुई थी इसने भी पानी भरा, सिंध हुकूमत ने इल्जाम लगाया था। तो वो ये कह रहे हैं जी कि 90% काम कंप्लीट था। तो डू यू एग्री विद दिस फैक्ट? वो कह रहे हैं जो 90%, ये बात तो चले सही है कि गलत है कि तख्ती नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन उन 90% काम उन्होंने किया था इसका। हलीम आदिल शेख साहब, ये कि 2016 में स्टार्ट हुआ, 20 महीने का प्रोजेक्ट था जी। 2.5 साल बाद गवर्नमेंट चली गई थी, और आप भी कराची आई थे। अगर आप लाहौर के ऐसे होते तो शायद मैं आपसे सवाल ना करता। आप भी मौजूद हैं कि कितने % काम हुआ था। चले उस पर तो परसेंटेज की जंग हो सकती है कि 90% था, 40% था, 10% था। मैं कहूँगा 10% था, वो कहेंगे 90% था। लेकिन आपको भी पता होगा, कराची वालों को भी पता होगा, सरजानी के लोगों को भी पता होगा कि कितने % काम हो गया था। असल बात यह है, उसका तो फैसला मतलब आवाम पे छोड़ दीजिए ना, ग्राउंड पे हो रहा था सब कुछ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने बसेस का ऑर्डर दिया था? नो। इन्होंने जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, टिकटिंग सिस्टम क्या कहते हैं, उसका पूरा जो उसको सिस्टम ऑर्डर दिया था? नहीं। किसी किस्म की उन्होंने आगे ऑर्डर नहीं दिए थे। ये मेजर काम इमरान इस्माइल साहब ने आके इफ्तिताह भी किया, और 3 ब्रिजेस इसमें बनाए, इसके ट्रैक को कंप्लीट किया। सिर्फ जंगले इन्होंने कुछ जगह लगाए थे, और उसके जैसे भी असद उमर साहब ने कहा भी है, इनका मतलब ये था कि जी वहां से जानी से लोग पैदल आएंगे और भागते नुमाइश पे आ जाएंगे। कुछ
कुछ नहीं किया था, ना बसेस का, ना स्टेशन का। लेकिन हनी साहब आपने जो काम किया, हनी साहब आपने जो काम किया तकमील तक पहुंचाया, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे पहले जैसे आपने कहा 2016 में नवाज शरीफ साहब ने कहा जी के बनाएंगे, नाइम अली शाह साहब वजीर आला थे, सिंध हुकूमत ने 2 बार कोशिश करी, एक बार तुर्की से बसें खरीदने की कोशिश करी 2016 में, फिर एक बार 2017 से लाहौर से खरीदने की कोशिश करी, फिर 18 में खान साहब की हुकूमत आई, आपकी हुकूमत आई। नवंबर 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची में ये कहा कि अब जो ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें वो हम खुद खरीदेंगे। तो आप पर भी जो आज तनकीद नून लीग ने या दीगर जमातों ने की वो ये की कि आपने ऐलान तो नवंबर 2018 में किया था, लेकिन उसकी तकमील में भी आपको तकरीबन 3 साल लग गए। तो 3 साल का अरसा आप लोगों को क्यों लगा इसको, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तकरीबन 60-70% काम कंप्लीट था, तो उसको पूरा कंप्लीट करने में? हलीम साहब ये बताइए कोविड कब आ गया था? अप्रैल 2020 की वजह से डिले हुआ जी। और ये आर्टिकुलेटेड बसेस थी, खरीदी नहीं जा सकती थी कि जाओ ड्राइवर कंपनी से ऑर्डर करके ले लीजिए। आर्टिकुलेटेड बसेस थी और उसमें टाइम लगता है। ये नहीं था कि जाएंगे तो कैसे शोरूम पे जाएंगे, बसेस खरीदेंगे, लेकर आ जाएंगे। लाजिम बात यह कि पूरा उसको जब, और पता है आपको ये पीएम ने क्यों कहा था, सिंध हुकूमत ने कहा था कि हम ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी बसेस लेना, ये बसेस खरीदना ये सिंध गवर्नमेंट का कंपोनेंट है एज पर एग्रीमेंट कोई। और ये जब हमने अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चलो ये, हमने कहा चलो बसेस भी हम देते नहीं थे, इनके चक्कर में लटकता रहता, जैसे ऑरेंज लाइन लटकी हुई है, उसका ट्रैक 3.9 किलोमीटर का ट्रैक अभी तक नहीं बन सका। तो लाजिम बात है कोविड-19 आ गया बीच में, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में डिले हुआ। उस डिले के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बसेस यहाँ पहुंच चुकी हैं, ये हकीकत का रूप धार चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन बन चुके हैं और ये बसेस चलने जा रही हैं और बेहतरीन बसेस मंगाई गई हैं। तो इस कोविड के बावजूद कि दुनिया जहां में चीजें रुक गई ना, दुनिया जहां में काम शुरू हो गया था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हुआ है और कंप्लीट लाज़िम बात है हमने किया है। अच्छा, और हनी साहब जो दूसरी जो बात है, जो नैरेटिव होता है सियासत में बड़ा काउंट करता है, आप इस वक्त आम आदमियों में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, ये बड़ा काउंट करता है कि नैरेटिव क्या है। जो आपका आज इफ्तिताह था, इसमें मुसलसल नून लीग की तरफ से, दीगर जमातों की तरफ से आज पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही थी। नून लीग की मरियम औरंगजेब साहिबा जो कह रही थी, जरा सुना भी देते हैं थोड़ा सा, कि जो तकमील आपने की उस नैरेटिव को आवाम तक वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये मैं सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो कहा, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए, लगा गए कि 3 साल में कम से कम इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का मौका मिला, क्योंकि मौसूफ ने ना केपीके में 8 साल से और ना फेडरल गवर्नमेंट में एक ईंट लगाई। कोई ऐसा मंसूबा जो शुरू किया हो और उसके बाद मुकम्मल किया हो। तो हलीम साहब ये कंट्रोवर्शियल तो हुआ इस तरह से, जिस तरह ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई, इस पर आपका जवाब क्या होगा? पहले मरियम औरंगजेब साहब ने जो कहा, देखिए और तो छोड़ दीजिए ना, इन्होंने कहा केपीके में 8 साल से कुछ नहीं किया, बच्चे तो सब चीजें छोड़ दें, केपीके बीआरटी तो चल रही है ना। बच्चे कहते हैं वहाँ 8 साल से कुछ नहीं किया, ना पंजाब में कुछ किया, केपीके में बच्चे तमाम चीजें हैं, केपीके का तमाम निजाम तभी 2/3 मेजॉरिटी से हम आ गए। केपीके में कुछ किया, केपीके में एक शख्स की जेब में 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ कार्ड है। पंजाब में भी इंशाल्लाह एक अगले 6 महीने के अंदर तो ये हेल्थ कार्ड को अगले 6 में पंजाब में भी होगा। ये हेल्थ कार्ड को कहते हैं कुछ नहीं किया, बीआरटी भी वहां मौजूद है। दूसरा, चलिए बड़ी शुक्रगुजार हम हो लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तबर्रे भी भेजने चाहिए नवाज शरीफ के ऊपर, फिर पूरी कौम को हाथ उठा के बददुआएं भी देनी चाहिए कि उनकी वजह से, उनके लिए हुए कर्जों की वजह से हमें IMF में जाना पड़ रहा है, हमें नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, हमें सूद देना पड़ रहा है। ये देखिए बड़ा घटिया नैरेटिव लिया है इन्होंने, बड़ा चिचोरा नैरेटिव लिया। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के काम चलते रहते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, अक्सर ये होता है कि इफ्तिताह कोई करता है, काम स्लो होता है, अगली गवर्नमेंट आके तेज कर देती है, वो तंगे बुनियाद रखते हैं, वो करते। ये कुछ इन्होंने पहली दफा, अब पता चलिए ठीक है आ जाओ ना नवाज शरीफ साहब, आ जाओ, कोई और करालते आपसे, आए तो सही, आ जाते, खुद बैठे हैं। अच्छा, ये सिंध की तरफ आते हुए हलीम साहब, सिंध हुकूमत की तरफ आते हुए, एक तो ये चले ये नून लीग की तनकीद है, सिंध हुकूमत ये कह रही है कि आपने जो इफ्तिताह किया वो एक इनकम्प्लीट और अधूरे मंसूबे का किया। कल भी उवैस कादिर शाह साहब
मुख्तलिफ जो उनसे बात भी हुई प्रोग्राम में भी थे, वो कहते हैं 23 स्टेशन नामुकम्मल हैं, 2 स्टेशन सिर्फ कंप्लीट हैं। उन्होंने कहा रिपोर्टर्स को कल जाने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट ट्रिब्यून में भी कुछ दिन कबल आई थी 6 दिसंबर को काशिफ हुसैन साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि एलिवेटर्स कंप्लीट नहीं है, टिकट स्टेशन कंप्लीट नहीं है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है कि आपने एक नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया है। ये बात, इसका क्या जवाब है अली महमूद शेख साहब? पीपल्स पार्टी इसमें मैं कहूंगा वो बसों पे नहीं लिखा हुआ कि मेहनत कर हसद ना कर, और वो कहते हैं जलने वाले का मुंह काला। पीपल्स पार्टी के तो मैं यही कहूंगा और कुछ नहीं कह सकता। और ये हम पे तनकीद कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 25 दिसंबर से इंशाल्लाह आ जाए, सब लोग पीपल्स पार्टी के वजीरों को बिठा के एक बस में चला देंगे। देखिए फिनिशिंग अगर कोई छोटी मोटी 2% फिनिशिंग रहेगी इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। ये तो कहते थे बसेज ही नहीं आएंगी, स्टेशन ही नहीं बनेंगे। ट्रिब्यून की अगर रिपोर्ट आएगी तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिसंबर से हम जो कह रहे हैं उसमें बसेज चल रही होंगी इंशाल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ तो इनसे पूछता हूँ कि इनकी ये 21 किलोमीटर कंप्लीटेड बसेज आ गई, 3.9 किलोमीटर का 4 साल हो गए ऑरेंज लाइन, छोटी छोटी बसें भी लानी है, उसके लिए भी पैसे हमें ही दिए, हमें बसेज मंगा दो, इन पे एतबार कोई नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूँ 3.9 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन किधर है? और अवैस कादिर शाह साहब कल कह रहे हैं कि जब एडीबी से मिलकर येलो लाइन लाएंगे, वर्ल्ड बैंक से मिला के रेड लाइन लाएंगे। अरे भाई 14 साल तक लाइन में लगाए हुए पूरी कौम को, एक बस दी है इन्होंने। पीपल्स पार्टी की तो बात ही ना करें। अच्छा, एक बात, क्योंकि सिंध हुकूमत पर आप गहरी नजर रखते हैं, अली साहब की कारकर्दगी पर तनकीद भी करते हैं, जो आपका काम भी अपोजिशन में आप हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर करप्शन ही मसला है तो फिर तो बसें खरीदने में ज्यादा पैसा बनता, किकबैक्स होते, फिर क्यों नहीं सिंध हुकूमत, आप जो कहते हैं और सब नजर भी आ रहा है कि 13 साल में कोई बस नहीं आई सिंध में, तो पूरे सिंध में ही नहीं आई, कराची क्या दीगर शहरों में भी कहीं भी नहीं आई, तो ये वजह क्या है? अगर बसों में कमीशन होता, बसों में पैसा होता, तो फिर तो बसें ज्यादा आनी चाहिए थी, 40 नहीं बल्कि 400 आनी चाहिए थी, 80 नहीं बल्कि 800 आनी चाहिए थी। फिर क्यों नहीं बसें खरीदने में इतनी इस वक्त हेसिडेंस है सिंध हुकूमत, क्यों है? कि बस एक ऐसी चीज होती है जिसका तो रेट होता है जी। अभी ये बस जो आई है बेसिक आर्टिकुलेटेड है, फिर भी आप जाएंगे तो आपको दुनिया भर में इसके रेट वगैरह मिल जाएंगे। देवों की बस लेने चले जाएं, कोई और बस लेने चले जाएं, आपको पता तो मार्केट की चीज होती है ना बस। इनका पेट भरता नहीं है 50% कमीशन से नीचे, इसमें कितना किकबैक ले सकते थे? पक्का पता है बस मार्केट की चीज है। ये तो करते हैं मिट्टी में दबा दो, इसमें दबा दो, उसमें दबा दो, दवाइयों में खा जाओ, पता ही ना चले। बस तो बड़ा आइटम है, कितना बड़ा कमीशन ले लेंगे उसके अंदर, सबको पता होगा किस कंपनी से ली। अल्लाह XYZ यूटर्न ले ली समझे, हम मैं भी कॉल करके पूछ लूंगा कि जी हमें जो कोटेशन चाहिए। इसमें इनका पेट भरता नहीं है 50% कम करप्शन से, इसलिए बसेज नहीं ली। इनको तो किकबैक पहले तो देना पड़ता है बड़े घर के अंदर कि जी इतने आपके मिनिस्ट्री में इतना फंड मिल रहा है, हमें कितने पहुंचाओगे, आउटराइट निकाल के दे दो। बसों में तो भाई फिर कोई देखे ना देखे, अपोजिशन तो देख रही है, आप तो देख रहे हैं, बेनकाब तो कर रहे हैं आप लोग, तो फिर आप लोग भी बता देंगे कितना करप्शन हो गया। ये माफिया गवर्नमेंट है, ये कोई ऐसा आवाम की हिमायत का काम नहीं करना चाहिए, आवाम को फायदा मिले। आवाम की बात भी लाजमी साहब आपसे सवाल क्योंकि बड़ा जरूरी है। मैं भी देख रहा था रेशोज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, आपकी भी नजर से गुजरे होंगे। कराची शहर जो इस वक्त, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक अंदाजा यही है कि 2.5 करोड़ की आबादी है, 23% लोग हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। दीगर शहरों का अगर मुंबई से कंपेरिजन करें, दिल्ली से कंपेरिजन करें, कहीं ये रेशो 60% है, कहीं 78% है, कहीं 80% है सर, तो ये बड़ा बुरा हाल है। 23% है, अच्छा है ये ग्रीन लाइन आ गई, शायद इससे कुछ 5-10% फर्क पड़ जाए, लेकिन फिर भी हम दुनिया से और अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं उनसे बहुत पीछे हैं। हलीम साहब, इस मंसूबे जो पहाड़ जैसा मसाइल है ट्रांसपोर्ट का, इसका शायद एक मंसूबा हल नहीं है, आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? हलीम साहब। भाई साहब 18वीं तरमीम है जी, सिंध गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट को इसके पैसे मिलते हैं, NFT के जरिए पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू इन्हें कलेक्ट करना होता है। अभी तक इन्होंने जितने ऐलानात किए हैं, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये लाइन, वो लाइन, बेनजीर बस सर्विस, लाड़काना बस सर्विस, पता नहीं वो कौन सी बस सर्विस, फिर वो मैयत गाड़ियों नुमा बस सर्विस जो है उसी के ऊपर लोग सवारी कर रहे हैं। ये W11 किस्म की बसेज में, 20 किस्म की बसों में, 1D किस्म की बसेज के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने मतलब ये इनको करना है ना, ये करना पड़ेगा, और लेकिन ये तो क्या करेंगे? अभी चले अच्छी बात है, इन्होंने 200 बसें मंगा रहे हैं, डीजल बसें, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, आपका काम है, कीजिए। पहले हमने गैरत तो दिलाई आपको, शर्म तो दिलाई हमने आपको। 18वीं तरमीम में ये तो हमने शुक्रगुजार है, शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया कप्तान, कि आज कुछ तो आंसू पूछे, आटे में नमक सही, कुछ तो हुआ। तो कुछ भी है, सुरजानी से नुमाइश एक बड़ा एरिया कवर हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इनसे जब ये आते हैं मुझे हंसी आती है
ये जब आने के जी यार चलो हमने गलत कर लिया, आपने ऐलान कर दिया, नहीं किया, तुमने क्या किया ये तो बता दो। कोई ये लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना है ना, हम तो एडिशनल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मालिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से आपने सुना नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है। जो अहम तरीन सवालात हैं, ये मनसूबा शुरू हुआ, इस पर जो तनकीद की जद में इस वक्त ये मनसूबा है, वो बड़े अहम सवालात हैं। वो चाहे ताख़ीरी हरबों के हवाले से इस पर तनकीद हो या फिर ये तनकीद हो कि मनसूबा इनकम्प्लीट है और इसकी ओपनिंग कर दी गई है। वो सारे अहम तरीन सवालात जो कि फंक्शनैलिटी के हवाले से थे और सियासी नौयत के थे, वो सारे सामने रखे हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू होगी कराची शहर के पहाड़ जैसे मसाइल और उनमें ये इस पर जिसे कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, ग्रीन लाइन, क्या फ़र्क करेगा। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीरन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। ये सारे सवालात इससे मुंसलिक हैं कि शहर कराची इतनी बड़ी आबादी, आज एक ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ है, वो भी ट्रायल रन पर इफ्तिताह हुआ है, उस मनसूबे पर भी इतने सवालात, इतनी तनकीद। क्रेडिट लेने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें मैदान में कूद चुकी हैं। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर, सिंध हुकूमत वफाक पर इल्ज़ाम लगा रही है, नून लीग बीच में आ गई है, वो कह रही है कि ये मनसूबा हमने शुरू किया था और पाए तकमील तक पहुँचाया था। आज सिर्फ तख्ती लगाने इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 90% काम हम मुकम्मल कर चुके हैं। अलमिया क्या है इस शहर का? इस शहर का अलमिया यह है कि एक मंसूबा आएगा 40 बसों का, वो भी अभी, और इतनी बड़ी आबादी के और इतने ट्रांसपोर्ट के मसाइल, पहाड़ जैसे मसाइल के लिए, और उस पर भी इतना शोर होगा, इतना इस वक्त वावेला होगा, ये कब तक आखिरकार होगा। आज असद उमर साहब ने मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताया कि वफाक के मंसूबे, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, कि उन्होंने कुछ दिए कि आगे क्या कंप्लीशन होने वाली है, फिर उससे बात भी करते हैं। असद उमर साहब ने जो कहा, लेट्स हियर दिस। 3 बड़े नाले थे, महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर, जिन नालों की सफाई थी, बाकायदा वहाँ पे एक मॉडर्न जदीद स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने थे, साथ स्विच सिस्टम डलना है, सड़कें बननी है। तो खुशखबरी एक और कराची के लिए ये है कि महमूदाबाद तो अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, काम मुकम्मल कर लिया गया है। और औरंगी और गुज्जर जो है इनके ऊपर तकरीबन निस्फ काम हो चुका है और अगली गर्मियों से पहले इनका भी इफ्तिताह कर लिया जाएगा। असद उमर साहब ने ये बात की थी, आज भी उन्होंने इसको रिपीट किया था। मेरे साथ फ़हीम ज़मान साहब मौजूद हैं जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। फ़हीम ज़मान साहब, अव्वल तो ये बताइएगा कि ये जो आप क्योंकि कराची के हवाले से कराची के मसाइल पर बात करते रहते हैं, ये बताइए कितना बड़ा अलमिया है कि आज इस शहर को एक मनसूबा मिला भी है तो उस पर इतना शोर, इतनी तनकीद, इतने ज़्यादा सवालात और मुसलसल कॉन्ट्रोवर्सीज पर कॉन्ट्रोवर्सीज, क्या आपने किस तरह देखा इस मामले को? सैफान, इसमें मैं आपसे अर्ज करूं, आज जो गुफ्तगू हुई इसमें जो सबसे अलमनाक बात है जी, वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि कराची की ट्रांसपोर्ट पर आज तक किसी ने कंसंट्रेट ही नहीं किया, किसी ने फोकस ही नहीं किया, किसी ने नजर ही नहीं रखी। कराची में एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। कराची सर्कुलर रेलवे 60s और 70s के अंदर चलना शुरू हो गई थी। इसी तरह से कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी या कॉरपोरेशन जो थी वो उसके अंदर लाल बसें हुआ करती थी, बाकायदा यूनिफॉर्म कंडक्टर होते थे, खवातीन का कंपार्टमेंट अलग होता था। हम सब ने इन बसेस में सफर किया है और बड़े आराम से सफर किया है। अच्छा, इस सब को भी छोड़ दीजिए, कराची में तो पाकिस्तान बनने के वक्त यहाँ पे गुलाम मोहम्मद ट्रांसपोर्ट कंपनी वो चलाती थी, ट्राम चलाया करती थी। तो कराची का तो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का निजाम था जो हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमतों की जो क्या करना चाहिए नाकबत अंदेशी का शिकार हुई और तबाह व बर्बाद हुआ। तो एक तो सबसे अच्छा देखिए, दूसरी बात ये, हमने एक 2018-19 में कराची की ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डॉन में एक हमने स्टडी की थी। तो 1998 में जब सेंसस हुआ था, 1 करोड़ की आबादी थी कराची में, 3 लाख कारें, 3.5 लाख मोटरसाइकिलें और 22,000 रजिस्टर्ड बसें थे। आज वो नंबर जो है, जो 3 लाख कारें थी वो 14 लाख को 31 दिसंबर 2018 को क्रॉस कर गया था। इसी तरह से जो मोटरसाइकिल से 3.5 लाख थी वो 41 लाख को क्रॉस कर गई। और देखिए जो 22,000 बसें थी वो सिर्फ 6,000 रह गई। अब आप 40 और 80 पे जो है सियासी क्रेडिट ले रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो, उनसे शर्म भी नहीं आती। आप जरा कराची सर्कुलर रेलवे 90s में
बंद कर दी गई। जनरल तौकीर ज़िया रेलवे मिनिस्टर थे जब आखिरी बस यहाँ ट्रेन चली सर्कुलर रेलवे। मगर आप बदकिस्मती देखिए कि इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन नहीं चलती। कराची ने पीडीए, केएमसी, सिंध गवर्नमेंट ने अरबों रुपए खर्च करके फ्लाईओवर्स बनाए। वो फ्लाईओवर्स अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं मगर ट्रेन नहीं चल के देती। अभी आपने एक एलिवेटेड ट्रैक बना दिया, वो ट्रैक के ऊपर बस चलेगी, जब बाबा मरेंगे तो बैल बटेंगे। वो तो खैर जो भी होगा, और कौन क्रेडिट लेता है, कौन क्या करता है। मगर ये हमारे हुक्मरानों की जो कहते हैं ना अज़ली बैंकरप्सी जो है, ये सियासी और माशरती समाजी बैंकरप्सी है जिसको आप इन चीजों पे फहीम साहब यही मैं कह रहा हूँ, बतौर शहरी मैं भी आप भी हमने देखा, ये आपने जिस तरह का अलमनाक है। अलमिया ये है कि 40 बसों का इफ्तिताह हुआ, उसके ऊपर भी लाठियां चल रही थी, उसके ऊपर भी आज हमने तकारीर देखी, उस पर हमने देखा कि रेड लेने की जंग जारी है। अच्छा, इस पर भी जो वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध है वो कह रहे हैं कि 23 स्टेशन तो नामुकम्मल है, सिर्फ 2 स्टेशन कंप्लीट हैं। कुछ दिन कबल काशिफ हुसैन साहब की रिपोर्ट देख रहा था, वो भी उसमें भी ये था कि ना एलिवेटर ना इस पर टिकट स्टेशन, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि ये ट्रायल रन है, ये चीज़ें ऐसी तरह होती हैं कि पार्शली आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती हैं, 25 तक स्टार्ट होगी और 10 तक फुल स्केल पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कहीं अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह तो नहीं कर दिया आज वफाकी हुकूमत ने? नहीं, देखिए अधूरे पता नहीं क्यों किया है, मैं वाकई में नहीं जानता। मगर आप मुझे बताइए, आज वो आरएफपी की बात कर रहे थे, ऑटोमेटिक टिकटिंग की। मैं और आप कार्ड्स खरीदते ना, उनको स्वैप करते हैं, क्रेडिट हो जाता है। सिंपल कार्ड रीडर है वो, उसका एक कंप्यूटर का सिस्टम है यार, उससे कनेक्ट कर दो। सारी दुनिया को एनईडी के बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, वो कर देंगे। ज़ैबिस्ट के बच्चों को दे दो। दर्जनों कराची शहर में ऐसे जिनको आप ये आप तो जब तक के अरबों रुपए खर्च करके, जिसमें से ना जाने आपके कितने पैसे बनते हैं और बने होंगे, वो उसके बगैर आपको कोई नहीं आता ना। क्योंकि कराची में या आसपास यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है, सीमेंट से आप सीढ़ियाँ बनाते हो, एस्केलेटर्स आम चीज है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, मामूली सी चीज है। 22 एस्केलेटर्स लगाने में यार कराची में ही बनती, इनको लगा लो। आप तो बाकायदा इंपोर्ट करोगे इटली से, आप तो पता नहीं क्या करोगे, समझ नहीं आता। पूरी फीडर सर्विसेज बसें, लोग आएंगे कैसे? देखिए, अगर आप इन जो 22 स्टेशन हैं, आपने इनके साथ मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियों की पार्किंग का सिस्टम अगर जनरेट किया होता है कि लोग अपनी लाके मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दें सुरजानी में बस स्टॉप पे, और फिर बस में बैठ के टावर आ जाए, वापस चले जाए अपनी मोटरसाइकिल लेके घर चले जाए। ये बहुत ही, ये 50 साल से सारी दुनिया में हो रहा है। अगर आप ये करते तो मैं आपको सलाम पेश करता। आपने तो, आप कह रहे हो हाँ एस्केलेटर भी चलेगी, हमने आलमी सतह का हमने वो मंगाया। 80,000 से लाख डॉलर की ये बस है जिसकी बात हो रही है। 80,000 का मतलब है इवन रुपए की कीमत बिल्कुल खत्म हो गई है, फिर भी 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए की बस हुई। एक लैंड क्रूजर जिसपे आप लोग चढ़ते हैं वो 2.5 करोड़ रुपए की आती है। आपका महीने का सीएम हाउस और उसका जो गवर्नर हाउस और स्टेट गेस्ट हाउस और इनका जो खर्चा है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है। तो यार बसें दे दो लोगों को, ये नाराबाजी बंद कर दो। अच्छा, नाउमीदी कितनी हुई आपको फहीम साहब? ये आज जो आपने देखा, और आज क्या बल्कि कल से जो हमने देखा, बतौर शहरी, बतौर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, मुस्तकबिल के हवाले से नाउमीदी कितनी हुई? जब ये 40 बसें देने में इतना ड्रामा और सब कुछ हुआ है, आगे क्या होगा? सफेद नाउमीदी उसको होती है जिसको कोई तवक्को हो। या तो कोई तवक्को ही नहीं है ना, इन लोगों से आप यही तवक्को कर सकते हैं। ये लोग ये जो है ना पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, मतलब ये लोग संजीदा नहीं, इनका अवामुन्नास से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इन्होंने सिर्फ नारे सीखे हैं, ये सिर्फ नारे लगाते हैं। अब सिंध गवर्नमेंट कब से कह रही है पता नहीं, 2008 से सिंध हुकूमत, 13 साल हो गए यार, एक बस तो बता दो तुमने चलाई कोई एक। तुम आज आपके सईद गनी साहब इनको इल्जाम दे रहे हैं, वो इनको क्यों कर रहे हो यार, ये सब क्यों कर रहे हो? अपना बताओ मैंने ये किया है। हुकूमत पाकिस्तान, मुझे मसला नहीं है कि PMLN की गवर्नमेंट है फेडरल, या एक आम आदमी को PTI की है या पीपल्स पार्टी की, ये सूबाई को, उसको तो अपने मसाइल से हल है ना। और मगर मसला क्या है
कि ये जो हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो ग्रोहों में तकसीम हो गया। मैं लफ्ज माफिया भी इस्तेमाल करना चाहता, वो बहुत सियासी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, मगर ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाली एक ग्रोह है जो अपना ढोल पीटते हैं, ताशे। इनका अवाम नास से, उनके मसाइल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो आप किस बात की मायूसी? मेरी तो इनके बारे में राय ही है, आप एमक्यूएम को देख लीजिए, आप इनको सारे के साथ सिर्फ डफली बजाते हैं, सिर्फ नाराबाजी करते हैं। तो फहीम साहब लास्ट, क्योंकि ये जो शहर के मसाइल हैं, क्योंकि इसके बाद अभी जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, ये जो नालों की बात की, ट्रांसपोर्ट को लेकर शायद वो कह रहे हैं कि अब उम्मीद है ऑरेंज लाइन आगे और जो दीगर मंसूबे शायद तकमील तक पहुंच जाए, मुकम्मल हो जाएं, तो ये ट्रांसपोर्ट के मसाइल ऐसे ही रहेंगे? इसका मतलब इन मंसूबों से कोई खास खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। अच्छा। ये ट्रांसपोर्ट के मसाइल, मैं अगर असद उमर की जगह होता तो मैं नालों की पर बात करने से पहले खुदा की कसम शर्म से डूब मरता। देखिए, नाले जब बारिश आती है और शहर डूबता है, वो तो 2, 4, 5, 7 दिन होता है ना। 5117 फैमिलीज थी औरंगाबाद और गुजर नाले पे, जिनको डिस्प्लेस किया गया। अभी हुकूमत सिंध ने नेवी के कहने पे मौलपुर में 200 एकड़ जमीन नेवी को दे दी हाउसिंग के लिए। अगर 120 गज के इन 5117 फैमिलीज को प्लॉट दिए जाए तो सर्कुलेशन एरियाज के बावजूद इस टोटल 84 एकड़ जमीन बनेगी। तो ये नाले के अंदर पानी और जदीद पाइपलाइन की तो बात कर रहे हैं, मगर वो जिनके लिए आखिर वो 5117 फैमिली, और मेरे ख्याल में उस फैमिलीज उससे कहीं ज्यादा थी जो मुतासर हुई है, आखिर वो भी तो इस कराची शहर के शहरी है ना। आपको उनका दर्द नहीं है? आप नाले की जदीद उसकी, भाई आपने अगर नाले साफ करने थे या करते थे, आपकी जिम्मेदारी बनती है। 13 किलोमीटर के वो 2 नाले हैं, उनके पास आपको बड़े आराम से उनके मतलब जहाँ जिससे पॉकेट्स में 5-5, 7-7, 10-10 एकड़ की जमीनें कराची में मौजूद है, आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। मगर अगेन आपका अवाम नास से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बड़ा अलमिया है। और आज एक बार फिर हमने देखा सियासी नाराबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फहीम ज़मान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया। फहीम ज़मान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनी तौर पर तवक्को ही रखना है, जो तवक्को रखे उसको मायूसी हो, लेकिन जिस तरह का हमने इकदाम देखे कल से लेकर आज तक, जो आप देखें मजमूई तौर पर जो सियासी जमातें थी उनकी तरफ से, चाहे वो सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी हो, वफाक की तहरीक इंसाफ हो, या नून लीग हो जो अपोजिशन में है, हमने चारों तरफ से सिर्फ देखा क्या, आज हमने मुत्तहदा कोई मूवमेंट भी हो, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, इल्ज़ाम तराशी और ताखीरी हरबों का एक दूसरे पर इल्जाम। 40 बसें देने पर लाठियां चल रही हैं, 40 बसें देने के ऊपर ये सब कुछ हमने देखा शहर के अंदर। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।